यति नरसिंहानंद जी, कोई भी धर्म विराट हुआ है तो विधि पूर्वक की स्थापना से विराट हुआ है। कोई भी धर्म, चाहे क्रिश्चियन धर्म, चाहे कोई भी धर्म यदि विराट हुआ है तो हमारे सनातन धर्म के सूत्र विधि पूर्वक की स्थापना से विराट हुआ है। गाली देने से, आक्रामक होने से, भुजाएं भाजने से, तलवार भाजने से कोई भी धर्म विराट नहीं हुआ। आज ये हिंदुस्तान की धरती है ना, नरसिंहानंद जी चले जाइए, आज मिशनरी में आप देखिए, हमारा जहां लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन रहा है उसके ठीक सामने एक मिशनरी है। नरसिंहानंद जी, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आइए उस मिशनरी में देखिए। बुधवार के दिन, रविवार के दिन वहां सभाएं होती हैं, प्रार्थना होती है, 2000-1500 लोग एकत्र होते हैं और सब यीशु के प्रेम में कसीदे पढ़ते हैं। और उन 1500 में आप खड़ा खड़ा करा के एक एक लोगों का परिचय ले लीजिए। कोई रत्नाकर पासी है, कोई सत्यनारायण विश्वकर्मा है, कोई चंद्रशेखर तिवारी है और कोई सतेंद्र सिंह है। सब के सब हिंदू हैं। और ये तो मैं मिर्जापुर की स्थिति बता रहा हूं, आप हर शहर में उनकी मिशनरी है और हर शहर में लोग प्रार्थना करने वहां जाते हैं, अपनी निष्ठा उनके प्रति प्रकट करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? आपके पास, आप इतने आक्रामक हैं, गालियां बक रहे हैं, लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताओ, आपके पास कोई ऐसे संस्थान है, कोई ऐसा स्थान है जहां पे दूसरे धर्म के लोग, दूसरे लोग एकत्र होकर आपके प्रति भाव, प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा प्रकट कर रहे हों? है कोई ऐसा स्थान? नहीं होगा, क्योंकि आप जितना आक्रामक हो ना, उतना विधि पूर्वक नहीं हो। और माता गायत्री का धर्म है विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। आप जो आक्रामकता पैदा करते हो उससे दूसरे लोगों में लामबंदी होने लगती है, वे तो लामबंद हो जाते हैं और हम इस आक्रामक माहौल को झेल नहीं पाते, इसलिए हमें भी नफरत होने लगती है, हमें भी घृणा होने लगती है। क्योंकि ये जो लामबंदी प्रकट होती है ना, इससे भ्रष्टाचारी को, अत्याचारी को, दुराचारी को फायदा होता है। फिर वो अत्याचार, भ्रष्टाचार करके हमारे जैसे जगत गुरुओं का धन, धर्म लूट लेता है। ये कौन सा धर्म है कि तुम हमारी रोटी छीन लो, तुम हमारा दाल छीन लो, तुम हमारा जमीन छीन लो, हमारा पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर लो और आक्रामकता का प्रदर्शन करो? ऐसा कोई धर्म नहीं था कि मैं कहूं, मैं भ्रष्टाचारी होके किसी का घर छीन लूं और उसके बाद अगर वह आक्रामक हो कि भाई क्यों घर छीन रहे हो, तो कहो, मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं, मैं राम की तरह हूं। राम तो भ्रष्टाचार में कहीं नहीं थे, राम अत्याचार में कहीं नहीं थे, राम दुराचार में कहीं नहीं थे। एक व्यक्ति मंत्री, राजनेता बन के कहता है कि मैंने ये सड़कें 1 लाख करोड़ की सड़कें दी, 10 लाख करोड़ की सड़कें दी, 15 लाख करोड़ की सड़कें दी। सड़क तुमने बनाए, तुम्हारे परिवार रिश्तेदार लोगों ने बनाए, सड़कें मशीनों से बनी, मशीन मिला इंडस्ट्रियलिस्ट से, और नाम मात्र के मजदूर, एक पैसा भी समाज में नहीं आया। 1 लाख करोड़ तुम उठाए, सड़कें बनाए, जो प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, ऊपर से आया, ऊपर को चला गया। ऐसे ही बालू का टेंडर 10 करोड़ का, 15 करोड़ का हुआ, ऊपर वाला लिया, ऊपर वाले ने काम किया, ऊपर वाले के पास चला गया। पहले के जमाने में सड़कें बनती थी तो उसमें हजारों हजार मजदूर लगते थे, तो पब्लिक के बीच में पैसा जाता था। अरे इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि जब लाख लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम आवंटन होता है, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए का टेंडरिंग तुम करते हो, और उस पैसे को कौन लेता? उसका मुनाफा कौन लेता है? केशव महाराज तो नहीं लेने आता। अब केशव महाराज जी रहा है किसी तरह से, अभी एक दुकान खोले, अगर एक रेस्टोरेंट केशव महाराज खोलने जाए
तो केशव महाराज से कहोगे कि फूड प्रोसेसिंग में जाकर लाइसेंस लो, फायर वालों से जाकर लाइसेंस लो, प्रदूषण वालों से जाकर लाइसेंस लो, समाज कल्याण से जाकर लाइसेंस लो। कम से कम 15 जगह 20 जगह तो हमें लाइसेंस के लिए तुम हमें भेजोगे, और उसके बावजूद भी हमारे किसी काम में आकर कोई कमी निकाल कर हमारे लिए 10,000, 20,000, 50,000 के जुर्माना का डर दिखाओगे। और अगर हम उस जुर्माना के लिए अगर तैयार ना हो, आपकी फ्लैटरी करें, आपकी चमचाई करें, तो आप हमसे लाखों रुपया रिश्वत में मांगोगे। तो आप बताओ, इस तरह से हिंदू धर्म बड़ा होगा? एक तरफ आप 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की टेंडरिंग करके सारा मुनाफा अपने पास रख लेते हो, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और आप उसमें ईमानदारी गीत गाते हो कि हम ईमानदार हैं। आप बताओ, आप तो ईमानदार हो, लेकिन हमारे ईमानदारी का संरक्षण कैसे कर रहे हो? इस प्रकार से कर रहे हो। आज हम अपने दरवाजे पर 2 ट्रक बालू रखकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी करने में डरते हैं। आज हम सीमेंट और सरिया की दुकान खोलने में डरते हैं। आज अगर यहाँ 10 बोरी सीमेंट, यूरिया का, डाई का अगर रख कर बेचना चाहे तो हमें जेल भेज दिया जाता है। आज हम किराना की दुकान में यदि माप तौल वालों की यहाँ अपने तराजू में बट्टा 2,000 रुपया, 4,000 रुपया देकर न लगवाए तो हमारी दुकानें सील हो जाती। आज अगर हम सच बोलने चलते हैं तो फेसबुक पर हमारे लाइव प्रोग्राम जो है बिगाड़ दिए जाते हैं। हमारे शब्द, हमारी योग्यता क्या कम? हमारे शब्द में क्या मिठास नहीं है? यदि हमारे शब्द को इस सारे संसार में जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही भेज दिया जाए तो संसार में धर्म जागृत हो जाए। न जाने कितने लोग हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म के विराट विचारधारा को ग्रहण कर ले। सोचो, 1 लाख करोड़ का टेंडर होता है, तुम्हारे ही भाई बंधु उसे लेते हैं और सारा मुनाफा तुम्हारे ही परिवार के लोगों में इर्द गिर्द बढ़ जाता है। फिर भी तुम ईमानदार हो। और हम अगर 2 ट्रैक्टर बालू अपने दरवाजे पर गिरा लेते हैं, पैसा देकर गिराते हैं, और उसे बेचने चलते हैं तो हम अपराधी हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। ये हमारा जीवन कभी सोचो कितना कठिन है। आप हमें रोजगार नहीं दे रहे हो तो सच है, हमें नौकरी नहीं दे रहे हो ये भी सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने किसी भी काम में चैन से जी नहीं पा रहे। हम पेट्रोल खरीदते हैं तो 10% सर्विस टैक्स देते हैं, हम सिल्वर बेचते हैं तो 20% सर्विस टैक्स देते हैं, हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क पर चलने का रोड टैक्स तक देते हैं। और आज स्थिति यह है कि आपका खजाना भरा हुआ है। और बुरा मत मानिएगा, आपके इंजीनियर, आपके जेई एक नाली बनाते हैं, उसे फिर तोड़ते हैं, फिर उसे बनाते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं। और आपको अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप किसी भी मोहल्ले में देख लो, किसी भी स्थान पर देख लो, आपको दिखाई पड़ जाएगा। क्या इस तरह से सनातन धर्म विराट होगा? ये सब लोग, जितने लोग ये सब काम कर रहे हैं, आंखों से दिखाई पड़ रहा है। गवाही देने के लिए मुन्नू पासी का लड़का खड़ा है, बनवारी चतुर्वेदी का लड़का खड़ा है, वो गवाही देने के लिए तैयार है। जब आप हमें ट्रैक्टर नहीं चलाने देंगे, जब हमें ट्रक नहीं चलाने देंगे, सोचो 1 करोड़ रुपए की ट्रक मिलती है और एक ड्राइवर जिंदगी भर उस 1 करोड़ रुपए का जो जिसने बेचा, वो टाटा, वो बिरला, जिन्होंने ट्रक बेचा, वो हर महीना 80,000 90,000 रुपया उनको जमा करता है। सोचो कितना मेहनत करता है। और 15 साल 20 साल लगा देता है टाटा को 1 लाख रुपया महीना देने में, 80,000 रुपया महीना देने में, और उसी में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। 20 साल बाद जानते हो क्या होता है? उसकी पत्नी बेवफाई कर जाती है, उनके बेटे बेटियां बिना पढ़े रह जाते हैं, और उसको पीछे से मिलता है एक विराट कर्ज। रोटी के लिए लड़ रहे हैं हम, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, दाल और साग के लिए लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं जानते हो? ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किससे है जानते हो? ये यति नरसिंहानंद जैसे लोगों से हम संघर्ष कर रहे हैं। ये कहते हैं नियम से काम करो ना,
इनके नियम ऐसे हैं कि हम उन्हीं नियमों में उलझकर यही नियम बनाते हैं, यही लोग नियम तोड़ते। आप बताओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई ट्रक वाला नियम से अपना ट्रक चलाना चाहे, 4 गाड़ी ओवरलोडिंग चल रही है और आपका एक गाड़ी बिना ओवरलोडिंग के चलेगा तो कितना मुनाफा होगा। दूसरी बात, वो कम भाड़ा में काम करेंगे, आपको मुनाफा नहीं होगा उतने में, तो आप नष्ट हो जाओगे। और यदि आप ओवरलोडिंग कर लिए और आपकी सेटिंग नहीं है आरटीओ विभाग में, तो आपको पकड़ के जेल डाल देंगे, तो भी आप नष्ट हो जाओगे। तो आज स्थिति ये है कि पैसा या तो ये कमाए या तो इनके कृपा पात्र के लोग कमाए, तो ईमानदार लोग जाएं तो जाएं कहां? फिर ईमानदार लोग चले जाते हैं मिशनरी में प्रार्थना करने कि प्रभु ईसा मसीह हमें कुछ दे दो। इस विषय पर क्या योगी आदित्यनाथ विचार करेंगे? इस पर विचार नहीं करेंगे। जैसे ही वो मेरा प्रवचन सुनेंगे, वो सोचेंगे कि इसको कैसे फंसाया जाए, इसको कैसे उलझाया जाए, इसको कैसे जुगाड़ लगाकर जेल भेजा जाए। जेल भेजने को तो ये हमें तुरंत भेज सकते, लेकिन इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको जेल भेजने से कुछ गलत मैसेज चला जाए और इनकी गद्दी चली जाए। ऐसा इनमें लगता है। माहौल बिगड़ने का खतरा इनको हमेशा सताता रहता है, क्योंकि ये जो भी तिकड़म करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की मंशा रहती है। नियम ही ऐसे बना दिए जाते। अब आप सोचो कि जैसे आपको किसी ने मकान बेच दिया, बहुत बढ़िया नियम बता रहे हैं, और मकान 2 करोड़ रुपए का है, आपने 20 लाख रुपया उसको दे दिया या 50 लाख रुपया उसको दे दिया और बाकायदे रजिस्ट्रार के यहाँ एग्रीमेंट करा लिया। अब वो एग्रीमेंट की भी इतनी वैल्यू नहीं है कि आपको मकान मिले। बाद में मकान उसने नहीं दिया और एग्रीमेंट के डेट पर लापरवाही करता रहा, आगे बढ़ता रहा, मकान का सौदा नहीं हुआ। और सेल डीड जब बना तो 50 लाख रुपया उसने ले लिया। अब 1.5 करोड़ रुपया और लेकर उसको मकान कायदे से आपको लिख देना चाहिए, लेकिन अब उसके अंदर लालच आ गई है कि 50 लाख रुपया हम रगड़ लें। तो अब आप कहां जाओगे? थाने में जाओगे, पुलिस में जाओगे ना। चलो थाने पुलिस में आप गए, थाने पुलिस वालों ने जुगाड़ लगा दिया कि ये सिविल मैटर है, उसने कुछ पैसा उनको खिला दिया, बात बन गई। थाने पुलिस से आपका काम नहीं हुआ, तब आप कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे। बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूं। अब वो कोर्ट कहेगा 4%, 4.5%, 2.5%, इस प्रकार से कहेगा कि पूरे मकान का इतना % आप कोर्ट में फीस के रूप में जमा करो, तब आपकी हियरिंग शुरू होगी। 2.5% कितना हुआ? 2.5% तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है उससे ज्यादा लग रहा हो। तो 2 करोड़ का 2.5% कितना हुआ या 4% कितना हुआ? 1 करोड़ का 4 लाख हुआ तो 2 करोड़ का 8 लाख रुपया हुआ, या 2.5% अगर हुआ तो 2.5 दूना 5 लाख रुपया हुआ। अब आप बताओ, 5 लाख रुपया यदि आप सरकार को नहीं दोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये न्याय का सूत्र है, ये है सूत्र न्याय का। अपने हृदय पे हाथ रखकर बोलो, इस भारत भूमि की माटी को ऐसे हाथ से ऐसे देखो और देखो कि ये राजा राम की नगरी है, ये महाराजा भोज की नगरी है, ये महाराजा शिबी की नगरी है, ये विक्रमादित्य का राज्य है। आप सोचो, इस बात पर विचार करो। विशिष्ट विषय है कि 5 लाख रुपया यदि आप वहां पे न्यायालय में जमा कराओगे तब आपके आगे की प्रोसीडिंग होगी, नहीं तो आगे की प्रोसीडिंग नहीं होगी, न्याय ही नहीं मिलेगा। और अगर आपने 5 लाख रुपया नहीं दिया तो 50 लाख रुपया जो रजिस्ट्रार के सामने आप उस व्यक्ति को दिए थे वो उसका हो गया। अब वो इसी तरह से अब इस सिस्टम का फायदा उठाकर वो फिर क्या करेगा? अब एक से तो 50 लाख रुपया ले लिया, अब देवेंद्र कुमार पाठक को पकड़ेगा, फिर धर्मेंद्र सिंह को पकड़ेगा, फिर सुधीर मौर्य को पकड़ेगा। अब उसका तो 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख ऐसे बनते जाएंगे। और आप 2.5%, 5 लाख रुपया कोर्ट में नहीं दे पाओगे। स्थिति ये होगी, 5 लाख रुपया कोर्ट में अगर दोगे तो फिर वकील को भी तो दोगे।
सोचो, न्यायाधीश का न्याय इतना कठिन हो गया। केवल न्याय विभाग में ऐसा नहीं है। आप अगर हॉस्पिटल में चले जाओ ना, तो कहेंगे 2 लाख रुपया जमा करो, 1.5 लाख रुपया जमा करो। सोचो, एक छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा सा बच्चा एक हॉस्पिटल में एडमिट, उसने कहा गुरुजी कुछ कृपा कर दीजिए, आके देख लीजिए। वो गाड़ी भेजा बेचारा। मैं गया, ऐसे ही पूछा उससे कि कितना पैसा लगता है। कहे गुरुजी लगभग 15,000 रुपया रोज लग जाता। मैंने सोचा, इस नन्ही सी जान को 15,000 रुपए की दवाई खिला देते हैं लोग। तो ये जो 15,000 रुपया देने वाले, मान लीजिए वो सक्षम व्यक्ति था, दिया, लेकिन अगर गंगई लोहार, अगर बनवारी पासी उनका लड़का होता, वो 15,000 रुपया न दे पाता, तो इसका मतलब उसे मृत्यु का वरण करना पड़ता। क्या ये है प्रजापालन? और अगर इस प्रकार का प्रजापालन होगा तो क्या लोग, जहां पे मिशनरीज में कितना बढ़िया बोलते, आओ यीशु तुम्हारा दुख हर लेगा, आओ यीशु तुम्हें प्रेम करेगा। एक तरफ यहाँ शंकराचार्य लोग हैं, नफरत के सूत्रों से भरे हुए हैं, केशव महाराज की माता को पापीड़ी कह रहे हैं। पापी है हमारी माता, क्योंकि हम कितना भी कर लें, नहा लें, धो लें, हम शंकराचार्य बन ही नहीं सकते, क्योंकि माता ने पाप किया है, अपराध किया है। और दूसरी तरफ देखो, ऐसे प्रताड़ित लोग जब मिशनरी में पहुंचते हैं, ईसा मसीह तुम्हें प्रेम करेगा, आओ तुम हमारी गद्दी पर बैठ जाओ, आओ तुम हमारे सीने से लग जाओ। क्या क्रिश्चियन धर्म में कभी किसी यति नरसिंहानंद को आपने देखा? कभी किसी भड़काने वाले को सुना आपने? इंग्लैंड में, अमेरिका में, छोड़ो यहाँ की, हिंदुस्तान की धरती पर छोड़ो, मान लो यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, अपने क्रिश्चियनों की धरती स्पेन में, अपने इंग्लैंड में, अमेरिका में, और भी बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे क्रिश्चियनों का बोलबाला है। क्या आपने कभी, उन्होंने कभी भड़काऊ बयान दिया? मेरे परम शिष्यों, कहीं पे आपने सुना कि उन्होंने किसी को गाली दी, कुछ कहा, आक्रामकता का प्रदर्शन किया? क्योंकि उन्हें अपने धर्म के उच्च मानदंड पर भरोसा है, उन्हें अपने धर्म के विधि पूर्वक पर भरोसा है, वे कॉन्फिडेंट हैं। और वो कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि वे उतना चोरी में नहीं है, उतना लूट में नहीं है, उन्हें अपने लोगों को नहीं लूटना है, वे चैन से हैं, मस्ती से हैं, सुख से हैं, सुकून से हैं, उनमें प्रेम का प्रगट है, भाव है। वो सीने से, गले से लगकर प्रेम का इजहार करते हैं तो यहाँ के लोगों को चूहिया काट लेता है, चुनचुनाने लगते हैं यहाँ के लोग। अरे भाई, उनका प्रेम का प्रदर्शन है, वो सीने से लग जा रहे हैं तो तुम्हें क्यों मिर्चा लग रहा है? वे लोगों को रोटियां दे रहे हैं, लोगों को दुख सुख बांट रहे हैं, तो तुम्हें क्यों मिर्चा लग रहा है? तुम भी करो। सोचो, विष्णु ने, भगवान नारायण ने विधि पूर्वक यज्ञ को सनातन धर्म कहा, और विधि पूर्वक यज्ञ के, सनातन धर्म के विधि पूर्वक यज्ञ के विधि पूर्वक को नष्ट करने के लिए शंकराचार्य ने भी पूरा जोर लगा दिया। यति नरसिंहानंद जैसे लोग भी पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने धार्मिक संगठन बना रखे हैं, और उन धार्मिक संगठनों का जो है उद्देश्य अगर आप देखो तो कहीं पे हुड़दंग, कहीं पे चंदा मांगना, कहीं पे किसी भी प्रकार का जो है आक्रामकता का प्रदर्शन करना, बोलोगे तो ये कर देंगे, कहोगे तो ये कर देंगे। अब सोचो, हम अपने मकान के लिए संघर्ष करें तो ये कर देंगे, हम अगर अपने जमीन के लिए सच्चाई प्रकट करें तो ये वो कर देंगे। हमारा तो जीना मुश्किल, हम चैन से जी नहीं पा रहे हैं। और हम जब राम 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 चिल्लाना शुरू करते हैं तो ये अपने ही स्वांग रचा लेते हैं, धनुष बाण लेकर इनके चौराहे चौराहे पर फोटो लग जाता है कि राम आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। माथे पर हाथ रख लो, ये लुटेरा राम हो गया, ये लुटेरा कृष्ण हो गया। सोचो, जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं, जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनसे हम रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दाल के लिए संघर्ष,
ये रजिस्ट्रार जिसने मुझे लूट लिया ये कौन था? ये क्रिश्चियन था, ये मुसलमान था, ये यहूदी था, ये सिख था, ये जैनी था, ये कौन था? आप इसका उत्तर दे सकते हो? आप भी डर रहे हो, आप डरे जा रहे हो। और आप केवल डर नहीं रहे हो, मैं तो जगत गुरु हूं, लोगों के मन की बात जानता हूं। आप केवल डर ही नहीं रहे हो, आपको मैं पागल समझ में आ रहा हूं, मूर्ख समझ में। आप हमारे लिए भी डर रहे हो कि ये पागल है, क्यों ऐसा बोल रहा है। अभी भ्रष्टाचारी आएगा इसको कुछ कर देगा, अभी अत्याचारी आएगा इसको कुछ कर देगा। सोचो, उसके अत्याचार पर तुम्हारा भरोसा अडिग है, उसके चांडाल होने पर तुम्हारा भरोसा अडिग है, उसके भ्रष्टाचारी होने पर और उसके भ्रष्टाचारी के बलवान होने पर तुम्हारा भरोसा अडिग है। सोचो, जिसको तुम्हारा मन अत्याचारी मानता है, जिसको तुम्हारा मन भ्रष्टाचारी मानता है, जिसको तुम्हारा मन चांडाल मानता है, और तुम उसी की सभाओं में जाकर जब तुम भीड़ लगा लेते हो ना, तब तुम लुट जाते हो परमात्मा के दरबार। सोचो, आज तुम डर रहे हो ना कि कोई अत्याचारी आएगा हमें नष्ट कर देगा। आज तुम मेरे लिए डर रहे हो ना कि कोई भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी कौन है? तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें उसका चेहरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन तुम कभी कभी उसी की सभाओं में जाकर उसी का समर्थन कराते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और चांडाल का समर्थन करता है, जो इन पापियों का समर्थन करता है, जिनके लिए राम आए, जिनके लिए परशुराम आए, जिनके लिए कृष्ण आए, सोचो, इनका गर्दन काटने परशुराम आए थे, इनको मारने राम आए थे। जिनको राम मारने आए थे, जिनको कृष्ण मारने आए थे, जिनके लिए विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, जब तुम इन्हीं का समर्थन कर देते हो ना, तो माता महालक्ष्मी तुमसे रूठ जाती। इस संसार में आप एक बड़ी बात देखो, अजमा लेना जगत गुरु की बात, कि जो अत्याचारी का, जो भ्रष्टाचारी का, जो चांडाल का समर्थन करता है, वो दरिद्र होता है। कभी भी आप देख लो, आज आप समर्थन कर दो, देखो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। इस संसार में आप राजनेताओं को देखो, जो अत्याचार, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका तो सर्वनाश होता है। इसलिए इनके पास फरारी इत्यादि के कारें होती हैं, रेंज रोवर इत्यादि को देखकर तुम लोग इनका समर्थन कर देते हो। लेकिन कभी भी आप देखो, एक भ्रष्टाचारी की सभाओं में 1 लाख लोगों की भी भीड़ हो जाए, तो उन 1 लाख लोगों को जाकर देखो कि सबके घर में गरीबी है, कर्जा है, भुखमरी है, रोग है, बीमारी है। क्यों है जानते हो? क्योंकि परमात्मा तुम्हारी योग्यता के परीक्षण लेता है और तुम फेल हो जाते हो। मत समर्थन करो ऐसे लोगों को, जिनकी वजह से जगत गुरु लूट रहा है, जिनकी वजह से जगत गुरु पापी हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदता है और बामुश्किल उसकी परमिट बनाता है, और फिर भी वो कहीं से माटी लादकर कहीं पर गिराने वाला रहता है। बीच में पकड़कर उसका जुर्माना कितना लगाते हैं? 80,000, 1 लाख, 90,000। इस प्रकार से तो इनका जुर्माना होता है, और उसको जुर्माना भरना पड़ता है, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो 5 रुपया सैकड़े लेकर, 10 रुपया सैकड़े लेकर बर्बाद हो जाता है। फिर उसकी लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, मानवता मर जाती है, वो मिट जाता है संसार में। क्या ऐसे लोग मिशनरी में जाकर उनको 2 पल का सुकून यदि मिल रहा है कि प्रभु ईसा मसीह आएंगे? वो प्रभु भी तो नारायण ही है। वो प्रभु ईसा मसीह आएंगे, गले से लगाएंगे, तुम्हारे लिए सुंदरी लाएंगे, तुम्हारे लिए सुख लाएंगे, तुम्हारे लिए हिलवा लाएंगे, तुम्हारे लिए पूड़ी लाएंगे। वे लोग तो यही करते हैं। उनके पास किसी यति नरसिंहानंद की आवश्यकता नहीं, और अगर ये उस खेमे में जाए तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं। उनको नहीं आवश्यकता है ऐसे यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को। और सोचो, मिर्जापुर जैसे शहर में आज भी आप देख लो, वो यीशु दरबार लगता है, वहां पे 2000 लोग हर संडे को पहुंचते हैं, और वे 2000 में 1900 से ज्यादा लोग हिंदू हैं। कोई पासी है, कोई जगनारायण पासी है, तो कोई सत्यनारायण विश्वकर्मा है, तो कोई रावण दास है, तो कोई रावण राठौर है। इस तरह से आप सोचो, उनका धर्म बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ इन्होंने जो विकृति पैदा की है। वैसे तो सनातन धर्म संसार में है, लेकिन इन्होंने सनातन धर्म में जो विकृति पैदा की है,
उसकी तुलना में उनका धर्म बेहतर समझ में आने लगता है। वहां लूट नहीं है, वहां कम से कम रोटी आदमी चैन से खा पा रहा है। ऐसी व्यवस्था देने की वजह से वो बेहतर समझ में आने लगते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आवश्यकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों की विधि पूर्वक की स्थापना हो, समदर्शिता के सूत्र की स्थापना हो। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि सनातन धर्म इस संसार में सर्वत्र हो ना, तो यति नरसिंहानंद जैसे लोगों की आवश्यकता हमारे धर्म को नहीं है। हमारे धर्म को आवश्यकता है विधि पूर्वक की स्थापना में। ज्ञान यज्ञ का वो सूत्र समदर्शिता का, जिसमें सर्वत्र नारायण है। यदि सर्वत्र नारायण होंगे ना, तो हम तिलक राज गेरा को गले से लगाएंगे, हम दुर्गा प्रसाद को गले से लगाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सब में नारायण है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। गुणों से व्यक्ति विराट होता है, जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम जन्म के आधार पर भेद नहीं कर सकते, हम जन्म के आधार पर किसी से नफरत नहीं कर सकते, हम रंग के आधार पर किसी से नफरत नहीं कर सकते। सब में तो नारायण है। यह है न धर्म, यह है न सनातन धर्म। सनातन धर्म में समदर्शिता के सूत्र को कौन खा गया? जो खा गया वो सनातन धर्म का शत्रु है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। सनातन धर्म के शत्रु को पहचानो। सनातन धर्म में जिसने समदर्शिता को खा गया, उसकी वजह से न सुश्री मायावती को कहना पड़ा कि मैं बौद्ध हो जाऊंगी। उसके लिए न चंद्रशेखर रावण संघर्ष कर रहा है और कहता है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, मेरे भगवान जय भीम नारा है। ये जय भीम, आज अकेले जय भीम जो नारा दे रहे हैं, उनकी संख्या अगर देख ली जाए तो हिंदुओं में 20% तो ऐसे ही चले गए। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, यदि उनकी संख्या देखी जाए तो भी 20%, तो 40% तो ऐसे ही उस कगार पे खड़े हैं, उस दोराहे पे खड़े हैं कि जिस दिन उन्हें अवसर मिलेगा वो कुछ न कुछ करामात कर जाएंगे। और ये 40% जो प्रगट है, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? वे जो कहते हैं कि केवल ब्राह्मण कोख से, ब्राह्मण माता से, ब्राह्मणी माता से, वो भी जन्म वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण की परिभाषा भी इनको नहीं पता। वे जन्म वाले माता से जो पुत्र पैदा होगा वही शंकराचार्य बनेगा। ये सूत्र इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये समाज में नफरत का जहर घोल दे रहा है। ये समाज में बेमनस्यता को पैदा कर रहा है। आज आवश्यकता है, ये उद्देश्य नहीं है कि मैं शंकराचार्य बनना चाहता हूं। मैं तो शंकराचार्य की कुर्सी पर कभी न बैठूं और मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी न बैठाऊं। लेकिन वो जो जहर घोलने के जो सूत्र हैं, जो समाज को तोड़ने के सूत्र हैं, जो धर्म में नफरत के सूत्र हैं, उन सूत्रों को खत्म कर दो। नहीं तो हमारे विष्णु का धर्म विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं कह रहा हूं जो ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, ये अंतिम जगत गुरु होगा जो ये कह रहा है। उसके बाद जब ये धर्म ही नहीं रहेगा, लोग अत्याचार से पीड़ित होकर क्रिश्चियन हो जाएंगे, लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर क्रिश्चियन हो जाएंगे, लोग दुराचार से पीड़ित होकर क्रिश्चियन हो जाएंगे, और जो कुछ बचेंगे भी वो यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के भड़काऊ बयान में आकर नफरत और घृणा से इतने भर जाएंगे कि वे भी यदि धर्म परिवर्तन कर लिए तो कौन ये श्लोक पढ़ेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। हमारी रोटी छीन कर तुम सनातन धर्म की स्थापना समाज में करने चले हो। हमें मार कर तुम सनातन धर्म की स्थापना संसार में करने चले हो। योगी आदित्यनाथ जी, आप तो मंदिर के पुजारी हो। मोदी जी, आप तो जय श्री राम का नारा देने वाले हो, तो फिर वो भ्रष्टाचारी वो जो है चांडाल, वो रजिस्ट्रार ने हमारा यज्ञ क्यों नष्ट कर दिया? आपके ही शासन में हुआ ना। आप तो कहते हो सन्यासी यदि राजा हो जाए तो राज्य का भाग्य पलट जाता है। वो सन्यासी कहाँ है? ये जो लूट रहे हैं, ये सरेआम चौराहे चट्टी पर कहते हैं ऊपर वाले के लिए लूट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बताइए कि इनके ऊपर वाले कौन हैं? मोदी जी,
आप बताइए ऊपर वाला कौन है? आप हमें नहीं बता पाओगे। बहुत करोगे तो हमें जेल भेजने की व्यवस्था करोगे, या इससे ज्यादा कुछ कर पाओगे तो फेसबुक पर हमारे पोस्ट इत्यादि ब्लॉक कर दोगे। याद रखो, हमारे पोस्ट बलगर नहीं है। हमारा पोस्ट, हमारा एक भी शब्द धर्म सूत्र के विरुद्ध नहीं है। मैं ईमानदारी के कसौटी पर इतनी ऊंचाई पर हूं कि सामान्य लोग जो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं वे भी हमें स्वीकार नहीं कर पाते, और जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म के ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके यहाँ गौ पालन का भी व्यवसाय हो रहा है, वे भी हमें नहीं स्वीकार कर पाते। क्योंकि जो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ना, वो राम का धर्म है, वो विष्णु का धर्म है, वो नारायण का धर्म है। आप बताओ, जब प्रयाग की धरती पर मैंने जमीन खरीदी और जमीन किसी बिल्डर ने मुझे रजिस्ट्री की और रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा कि आपने पैसा दे दिया, मैंने रजिस्ट्रार की आंखों में देखकर कहा हाँ दे दिया, और बगल में वो बिल्डर खड़ा था, कहा हाँ मालिक हमें मिल गया। भारत सरकार का मुहर लगा, ठप्पा लगा, जमीनें रजिस्ट्री हो गई योगी आदित्यनाथ जी। फिर बाद में पता चला कि सब बेईमानी हो गई, और वो बेईमानी हुई ऊपर वाले के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ऊपर वाला कौन है? मोदी जी ये बताइए ऊपर वाला कौन है? और मोदी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा मजाकिया मुझे लगता है कि आप एक बार विंध्याचल की धरती पर आए थे, मिर्जापुर की धरती पर। आपको स्मरण करा दूं, क्योंकि आपके जो अनुयायी हैं, ये अमित पांडे जैसे लोग, ये भूल गए होंगे, ये अभी हमारी ही निंदा करेंगे। इस विंध्य की धरती पर माता विंध्यवासिनी के धाम की प्रशंसा करते हुए मोदी जी ने कहा था, हम हकराना खत्म कर देंगे। याद रखिए आप, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी गवाही झूठी हो तो सूली पे चढ़ा दो। हम तो सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार देख ही नहीं पा रहे। ये तो शुक्र करो कि हम बोल ले रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो, वो भी 4-5 लोग सुनने वाले हो, लेकिन फिर भी कम से कम जो सत्य है वो प्रकट हो जा रहा है। तो ये विंध्य क्षेत्र माता विंध्यवासिनी के धाम पर माता विंध्याचल की दुहाई देकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, उनके शब्द सुनिए मजेदार, अपने बच्चों को बताना, अपने लड़कों को बताना, अपने पड़ोसी को बताना, सबको बताना कि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम हकराना, मकराना, शुक्राना खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी को हमारा प्रवचन सुनाना, शेयर कर देना कि वहां तक पहुंचे कि मोदी जी ने कहा था हकराना, मकराना, शुक्राना खत्म कर देंगे। हकराना खत्म कर दिया। इलाहाबाद की उस जमीन पर जिसके लिए मैंने लाखों रुपया दिया, मेरा हक जो बनता था, हकराना खत्म कर दिया। शुक्राना भी खत्म कर दिया। मैं उस बिल्डर के प्रति शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि उसने मेरे लाखों रुपए क्यों ले लिए। मैं उस भारत सरकार के प्रति भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि स्टाम्प में जो हमारे रुपए खर्च हुए, जो भारत सरकार की गारंटी के लिए मैंने दिया, वो 10% भी चला गया। मैं उस रजिस्ट्रार के प्रति भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जिसने भारत सरकार के प्रतिनिधि होकर ठप्पा मारा, मुहर मारा और रजिस्ट्री का पेपर हमें थमा दिया। मैं उस कानून को, उस तहसीलदार को भी शुक्रिया नहीं कर सकता जिसने दाखिल दिया, खारिज दिया और जमीन पर केशव महाराज का नाम चढ़ा दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये हकराना, मकराना, शुक्राना खत्म हो गया। इस खत्म करने का तरीका ऐसा था, अब समझ में आ रहा है। मैं तो समझ गया, पता नहीं दूसरे लोग समझ पाए कि नहीं पाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यदि हिंदू धर्म को विराट करना है और आप ये चाहते हो कि सब मंदिरों में जाएं, कोई मिशनरी में न जाए, तो आपको विधि पूर्वक की स्थापना करनी पड़ेगी। आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि केशव महाराज इस संसार का सबसे पापी मनुष्य है आज के समय में।
जगत गुरु पापी हो गया। ये सूत्र मिला हमें प्रयागराज की धरती पर, जहां पर लोग पवित्र होने आते हैं। संसार तो वहां गंगा नहाकर पवित्र हो जाता है, लेकिन मैं जगत गुरु केशव महाराज प्रयाग की धरती पर जाकर पापी हो गया। और इस पापाक्रांत का जो मूल है वो भ्रष्टाचारी है। और जिस भ्रष्टाचारी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं जब उससे मिला और कहा कि मैं तो संसार का जगत गुरु, धर्म का आश्रय लेकर परमात्मा नारायण के मंत्रों में जीता हूं और वही मेरी जीवनी है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह द्रवित हो गया, दुखी हो गया बेचारा। वो रजिस्ट्रार कहा, प्रभु ऊपर वाले की वजह से सब हो रहा है। अब वो ऊपर वाला कौन है, आज तक मैं खोज रहा हूं। ऊपर वाला योगी आदित्यनाथ जी बताइए ऊपर वाला कौन है, मोदी जी बताइए ऊपर वाला कौन है। वो रजिस्ट्रार तो बेचारा हो गया मेरे सामने, हाथ जोड़ दिया, कहा प्रभु कृपा कर दीजिए। जब मैंने पत्र लिखा थाने में, तो थाने वालों ने कहा जमीन तो आपकी उन्होंने दे दी, उन्होंने लेटर बाकायदे लिख दिया। वो बिल्डर भी मुझे फोन किया, कहा प्रभु जाओ अपना जमीन ले लो, क्यों आप लेटरबाजी कर रहे हो। सोचो, बिल्डर ने जमीन दे दी, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दी, थानेदार ने रिपोर्ट लगा दिया कि मुझे जमीन मिल गई। और वो जमीन कहाँ है, गुम हो गई। और जब मैंने कहा कि चक्कर क्या है, तो लोगों ने कहा कि ऊपर वाले का चक्कर है, ऊपर वाले का चक्कर। और इस परम सत्य घटना को समझो कि ये ऊपर वाले की माया ऐसी है कि उसे माया के चक्रघिन्नी में फंस के हम कभी इस्लाम की बात करते हैं, हम कभी बौद्धिज्म की बात करते हैं, हम कभी जैनिज्म। ये हमारा फ्रस्ट्रेशन है। सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री सुश्री मायावती इतनी विवश हो जाती हैं कि वो बौद्धिज्म की तरफ जाने की बात करने लगती हैं, एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बेबस हो जाता है कि वो जय बुद्धाय जय बुद्धाय जय भीम की बात करने लगता है, तो मेरी बिसात क्या। लेकिन मैं जय बुद्ध की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नारायण के धर्म को जानता हूं और मैं सुश्री मायावती को ब्रह्म मानता हूं। मैं चंद्रशेखर रावण में नारायण को देखता हूं और मैं इस संसार में सर्वत्र नारायण को देखता हूं। मैं उनके चरणों में अपना मस्तक रखने के लिए तैयार हूं। मैं इस सारे संसार का जगत गुरु केशव महाराज हूं और प्रभु नारायण ने मुझे जगत गुरु बनाया है और सनातन धर्म को सूत्र को समझाकर भेजा है कि जाओ इस संसार में देवताओं के प्राणों की रक्षा करो, जीवात्मा के प्राणों की रक्षा करो। तो मेरा हर शब्द देवात्मा को जीवित करने वाला है, हमारा हर शब्द देवात्मा को जीवित करने वाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये देवताओं ने हमें पोषित किया है, ये जीवात्मा ने मुझे शरीर दिया है। यदि हम उनके साथ वफादारी नहीं कर पाएंगे ना, तो हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। और जब हम स्वयं अपना सम्मान नहीं करेंगे, तो हम किस मुंह से परमात्मा के दरबार में जाएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, छोड़ो भ्रष्टाचारियों को, छोड़ो अत्याचारियों को। आओ हम सब नारायणमय हो जाएं, आओ हम सब लक्ष्मी माता के छाये में पलें, आओ हम जय श्री राम कहें, आओ हम जय श्री नारायण कहें और सनातन धर्म के उन मूल सूत्रों को ग्रहण करें जिनसे सनातन धर्म विराट होगा। उन सूत्रों को न ग्रहण करें जिनसे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करो, विधि पूर्वक देव यज्ञ करो। यही धर्म के पोषण का एकमात्र सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही एकमात्र सूत्र है, यही एकमात्र सूत्र है। और उस ऊपर वाले को खोजो जिसने जगत गुरु केशव महाराज को पापी बना दिया। और पापी भी बनाया ऐसा कि गंगा स्नान करने पर भी मलिनता नहीं जा रही है, जमुना स्नान करने पर भी मलिनता नहीं जा रहा है, काशी मथुरा में भ्रमण करने पर भी मलिनता नहीं जा रही है। उसने पाप के ऐसे आडंबर पर ऐसा आवरण बना दिया कि वो पाप नष्ट ही नहीं हो रहा है। इस संसार में कोई ऐसा तीर्थ हो तो बता देना, उस तीर्थ में मैं चला जाऊं और मेरा पाप नष्ट हो जाए। तुम कहते हो ना कि ये बाबा पापी हैं, अत्याचारी हैं, तो वह पापी बाबा मैं ही हूं। मैं पापाक्रांत से, पाप प्रभाव से, देखो पाप टपक रहा है, देखो पाप
प्रकट हो रहा है। देखो मलिनता प्रकट हो रही है, और ये मलिनता मुझे मिली प्रयागराज की धरती पर, और ये मलिनता मुझे दिया रजिस्ट्रार ने, ये भ्रष्टाचारी बनकर दिया। और जब मैं उससे वास्तव में वजह पूछा तो मेरे चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव, ये ऊपर वाले के लिए मैंने ऐसा किया, ऊपर वाले के लिए। उस ऊपर वाले का पता यदि मुझे मिला होता तो मैं जरूर जाता, उनके चरणों में गिर जाता और कहता कि हे प्रभु, आपने मुझे पापी क्यों बना दिया, आपने मुझे मलिन क्यों बना दिया। मैं तो सत्य के लिए आया था, धर्म के लिए आया था, उन्नति के लिए आया था। इस पाप और इस मलिनता को लेकर मैं कैसे जीऊं? मैं उससे जरूर पूछता। आपको भी उस ऊपर वाले की पता चल जाए, उस ऊपर वाले के विषय में पता चल जाए तो पता मुझे जरूर बताना। मैं उससे मिलना चाहूंगा, उससे पूछना चाहूंगा कि क्यों मुझे पापी बना दिया, क्यों मुझे अधर्मी बना दिया, क्यों मुझे पाप प्रभाव से युक्त करके मलिन बना दिया। इस मलिनता में मैं जी नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जी रहा हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम धर्म का पालन करो, सत्य का पालन करो, और संसार में विधि पूर्वक यज्ञ स्थापित हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।